हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? ओके। लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? 12th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के अंदर रिलेशन। ओके। और रिलेशन में जितने बेसिक्स कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग समझ लिए थे। आज हम लोग क्या करते हैं, उन बेसिक कॉन्सेप्ट के बेस पे जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन के बेस पे जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करते हैं, बिकॉज आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि जो एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होता है वो इक्विवेलेंस रिलेशन पे ही आता है। ओके। तो हम लोग आज जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो इक्विवेलेंस रिलेशन पे सॉल्व करेंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी, ओके, तो आप लोग पूछ लीजिएगा। परंतु इतने क्वेश्चन हम सॉल्व कर देंगे, इतने तरीके से सॉल्व कर देंगे जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली ही नहीं है। आप आराम से मोर देन 98% स्कोर कर लोगे मैथमेटिक्स में। ओके। तो सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चन, बिकॉज क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वन, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग, डिटरमाइन whether each of the following are reflexive, symmetric और ट्रांजिटिव। ओके, क्वेश्चन क्या है इसके अंदर? फर्स्ट वन, रिलेशन आर इन सेट ए में कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं। क्या दिया हुआ? 1 2 3 डॉट डॉट 14। ओके, कंडीशन क्या दिया हुआ? और रिलेशन का कंडीशन क्या दिया हुआ? जो ये डिफाइंड है, डिफाइंड एज, कैसे? रिलेशन आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहली बात क्या करना है, हमको चेक करना है कि जो फंक्शन, जो ये रिलेशन है वो क्या है, सिमेट्रिक है क्या, रिफ्लेक्सिव है क्या, और ट्रांजिटिव है क्या। हमको यह चेक करना है कि यह रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। हम रिफ्लेक्सिव लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। क्या होता है रिफ्लेक्सिव के लिए? कंडीशन क्या होता है? ए कॉमा ए बिलोंगिंग्स टू आर, मीन्स जो ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर का दोनों जो एलिमेंट्स होने चाहिए वो सेम होने चाहिए। ऑर्डर्ड पेयर का दोनों एलिमेंट्स है वो सेम होना चाहिए। समझ में आ गया? पक्का? तब आप कह सकते हो क्या है, ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है। कंडीशन, जो कंडीशन अप्लाई करने के बाद, ओके, जो ऑर्डर्ड पेयर हमारा आया, जो रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, अगर वो ऑर्डर्ड पेयर का दोनों एलिमेंट सेम है तो आप क्या कर सकते हो, यह रिफ्लेक्सिव है। मतलब ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, सी कॉमा सी, ओके, 1 कॉमा 1, 2 कॉमा 2, 3 कॉमा 3, अगर ऐसा है तो आप क्या कर सकते हो, यह रिफ्लेक्सिव है। समझ में आ गया? और सिमेट्रिकली क्या देखे थे हम लोग? इफ a comma b belongs to the R, okay, and if that implies a condition, जो अप्लाई करने के बाद, after applying the condition अप्लाई करने के बाद अगर b comma a also belongs to the R, then हम लोग कह सकते हैं कि जो रिलेशन है हमारा क्या है, सिमेट्रिक है। ओके, अगर a comma b बिलोंग कर रहा है R को और b comma a बिलोंग कर रहा है R को, देन आप कह सकते हो क्या है, जो रिलेशन है वो क्या है, सिमेट्रिक है। ओके, अभी क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा। और ट्रांजिटिवली क्या देखे थे हम लोग? इफ a कॉमा b बिलोंग्स टू R एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू द R, a कॉमा b बिलोंग्स टू R, ओके, एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू R, ओके, ट्रांजिटिव, उसके ट्रांजिटिव के लिए क्या केस होना चाहिए? a कॉमा c मस्ट बी बिलोंग्स टू द R, देन आप कह सकते हो कि ये क्या है, ट्रांजिटिव है। समझ में आ गया? पक्का? तो यही हमको यहाँ पे चेक करना है। क्या चेक करना है? ये जो क्वेश्चन हमारा अंदर, हमारे जो दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, जो आर है वो क्या रिफ्लेक्सिव है, क्या सिमेट्रिक है, क्या ट्रांजिटिव है, हम लोग चेक करते हैं उसको। ओके, तो चेक करते हैं। ओके, सबसे पहली बात रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। फर्स्ट थिंग, जो रिलेशन आर है वो सेट ए के अंदर है। रिलेशन आर है, सेट ए के अंदर है। तो मतलब जब रिलेशन स्टैब्लिश होता है तो मिनिमम 2 थिंग चाहिए होता है। ओके, अब सेट एक ही सेट है तो उसके क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तभी जाके वो रिलेट कर पाएगा। ओके, यह इससे रिलेटेड है। ओके, जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, वो सबसेट होता है क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन 2 सेट्स, और यहाँ पे एक ही सेट्स की बात हो रही है। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ
दैट सेट करना पड़ेगा अपने आप में। ओके, समझ में आ गया? मतलब जो आर है हमेशा क्या होता है, सबसेट ऑफ ओके क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू सेट्स, और यहाँ पे एक ही सेट दिया है तो उसी के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना पड़ेगा। तो फाइंड करते हैं, देखते हैं क्या है। ए क्रॉस ए आप 11th में पढ़ चुके हो। अब ए क्रॉस ए मतलब क्रॉस प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, 1 2 3 14 क्रॉस 1 2 3 14। ओके, अब ईच एंड एवरी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। देखो अब इस 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस 1 से, तो क्या मिल जाएगा 1, 1 ऑर्डर्ड पेयर मिल गया। ओके, देन 1, 2 देन 1, 3 देन 1, 14 ऐसे ही से 1, 14। ओके, मिलेगा। फिर देन 2, 1 2, 2 2, 3 देन 2, 14 ऐसे 2, 1 डॉट 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 2, 14। समझ में आ गया? देन ऐसे ही 3, 1 3, 1 3, 2 3, 3 एंड 3, 14 तक चेक करेंगे। ओके, 3, 1 डॉट 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 3, 14। देन लास्ट वन ऐसे ही 4, 1 देन 5, 1 देन 6, 1 ऐसे चेक करते करते 14 तक जाएंगे। ओके, तो 14, 1 14, 1 ओके, देन डॉट 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 14, 14। ये हमारा क्या हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। और जो रिलेशन होता है इसी का सबसेट है। रिलेशन क्या है, इसी का सबसेट है। अब ये कंडीशन जो है वो चेक करते हैं। जो कंडीशन है क्या दिया आर का, अब बेस्ड ऑन दिस कंडीशन आर क्या होगा, अब चेक करो। कंडीशन क्या है, x, y सच दैट 3x माइनस इज इक्वल टू 0। 3x माइनस इज इक्वल 3x माइनस y इज इक्वल टू 0। अगर x हम लेते हैं 1, देखो अगर x लेते हैं 1 तो क्या हो रहा है, 3 into 1 3 हो गया। ओके, तो उस समय y क्या लेना पड़ेगा 3, क्योंकि 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0 होगा। समझ में आ रहा है कि समझ में आ रहा है? अगर x को हमने 1 लिया तो 3 into 1 क्या हुआ 3 माइनस, अब y क्या लेंगे कि 0 हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद 3, तो 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। तो x 1 लिया तो y उस समय क्या लेना पड़ेगा 3। समझ में आ गया? x 2 लिया तो क्या होगा 3 into 2 6, 6 माइनस 6 होगा तभी जाके 0 होगा, तो y क्या हो जाएगा उस केस में 6 हो जाएगा। x अगर हम लोग 3 ले रहे हैं ओके, तो y उस केस में क्या लेंगे 9, 3 माइनस 3 into 3 9, 9 माइनस 9 0 होगा। अगर x इक्वल टू 4 ले रहे हैं तो y उस केस में क्या लेना पड़ेगा 12। अगर x हम लोग 5 ले रहे हैं, चलो 5 लिया यहाँ पर, तो 3 into 5 15 हुआ, तो y को क्या होना पड़ेगा 15। पर यहाँ पे जो टर्म्स जो एलिमेंट है वो मैक्सिमम कहाँ तक है 14 तक है, उसके बाद नहीं जाएगा। समझ में क्या? तो हमारा जो रिलेशन में जो एलिमेंट्स मिले हैं, जो ऑर्डर्ड पेयर मिले हैं, वह केवल इतने मिले हैं, 4 मिले हैं। अब इसी बेस पे हमको चेक करना है कि यह रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, सिंपल सा चीज है फंडा। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, दोनों एलिमेंट्स जो ऑर्डर्ड पेयर के हैं, जो रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं, वो सेम होने चाहिए। a, बिलोंगिंग्स टू द आर। क्या इसमें कोई है ऐसा जिसमें किसी भी ऑर्डर्ड पेयर में दोनों एलिमेंट सेम है क्या? किसी भी ऑर्डर्ड पेयर में। यहाँ पे क्या है 1, 3 नहीं है। यहाँ पे क्या है 2, 6 नहीं है। यहाँ पे क्या है 3, 9 नहीं है। यहाँ पे क्या है 4, 12 नहीं है। इसका मतलब क्या है, यह रिफ्लेक्सिव नहीं है। समझ में आ गया? दिस इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव। ओके, दिस इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव। क्या लिखोगे, इट इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव। क्यों? बिकॉज ये वाला कंडीशन जो है x, y वाला, जो x वाला कंडीशन है वह सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब बिलोंग नहीं कर रहा है आर को, रिलेशन को। समझ में आ गया? पक्का? अब सिमेट्रिक का चेक करते हैं। सिमेट्रिक में क्या होता है, a, b, यहाँ पे x, y है, तो x, y अगर r को बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे x, y r को बिलोंग कर रहा है, तो y, जो x है वो भी बिलोंग करना चाहिए। y, x है वो भी बिलोंग करना चाहिए। समझ में आ गया? पक्का? अब यही से चेक कर लो, अगर x, y बिलोंग कर रहा है r को, तो उसमें कंडीशन क्या है 3x माइनस y इज इक्वल टू 0। अगर 3x माइनस y इज इक्वल टू 0 है तो क्या 3y माइनस x भी 0 होगा क्या?
डेफिनेटली नहीं होगा। मतलब अगर देखो, अगर x यहाँ पे 1 लिया और y 3 लिया तो 1 क्या हो गया, 3 इंटू 1 माइनस 3 0 हो गया। तो बट यहाँ पे क्या है, y जो हमने क्या लिया 3, तो 3 इंटू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्या होगा ये 3 इंटू 3 क्या है 9, 9 माइनस 1 क्या हो गया 8, ये 0 नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, ये सिमेट्रिक नहीं है। अब इसमें चेक कर लेते हैं, 1,3 बिलोंग कर रहा है आर को, 1,3 आर को बिलोंग तो कर रहा है, क्या 3,1 भी आर को बिलोंग कर रहा है? क्योंकि हमको पता है रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, अगर x, y आर को बिलोंग कर रहा है तो रिफ्लेक्सिव तभी सिमेट्रिक तभी होगा जब y, x भी जो है वो आर को बिलोंग करे। यहाँ पे 1,3 तो आर को बिलोंग कर रहा है और 3,1 कहीं पर नहीं दिख रहा है हमको। जब 3,1 दिखेगा नहीं तो सिमेट्रिक होगा ही नहीं। समझ में आ गया? 3,1 दिखेगा ही नहीं तो सिमेट्रिक होगा ही नहीं। ये भी क्या है, सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इट इज नॉट सिमेट्रिक बिकॉज इसको तो सही सेटिस्फाई कर रहा है, पर दिस वन इज नॉट सेटिस्फाइंग, सिमेट्रिक नहीं है। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट करते हैं ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के केस में क्या होता है, अगर x, y आर को बिलोंग कर रहे हैं एंड y, z आर को बिलोंग करे तो इन दोनों से इंप्लाइज क्या होना चाहिए, इंप्लाइज x, z आर को बिलोंग करना चाहिए, तभी जाके क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। चलो चेक करते हैं। 1,3 आर को बिलोंग कर रहा है, चलो x, y आर को बिलोंग कर रहा है, तो y, z मतलब यहाँ पे दोनों सेम होना चाहिए, y, यहाँ पर y, ठीक उसी तरीके से 1,3 आर को बिलोंग कर रहा है और 3,9 भी आर को बिलोंग कर रहा है, 3,9 भी आर को बिलोंग कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो उसके बाद क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए, 1,9 भी आर को बिलोंग करना चाहिए। क्या यहाँ पे कहीं 1,9 है, यहाँ पे 1,9 तो कहीं है ही नहीं है। जब 1,9 नहीं है मतलब 1,9 जो आर को बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ये ट्रांजिटिव नहीं है। इस केस में जो है x, z जो है वह इस केस में वो बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ट्रांजिटिव नहीं है। इट इज नॉट अ ट्रांजिटिव, व्हाई, बिकॉज दिस बिलोंगिंग टू आर एंड दिस बिलोंगिंग टू आर, बट दिस वन इज नॉट बिलोंगिंग टू आर, इसलिए क्या है, ट्रांजिटिव नहीं है। ऐसे लिखना है आपको। सिमेट्रिक लिए कैसे लिखोगे, इट इज नॉट सिमेट्रिक बिकॉज दिस वन इज बिलोंगिंग टू आर बट दिस x, y, x इज नॉट बिलोंगिंग टू आर। समझ में आ गया? पक्का? नो प्रॉब्लम। तो आपको कैसे लिखना है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहले बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ अपना, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बाद, बिकॉज इन बोर्ड एग्जाम यू हैव टू रिप्रेजेंट ऑन द पेपर, आंसर शीट पे आपको रिप्रेजेंट करना है, तो यू हैव टू लर्न हाउ टू राइट योर आंसर्स। अंडरस्टैंड? आपको लर्न करना पड़ेगा किस तरीके से आपको आंसर लिखना है। ओके, इसको नोट डाउन आप लोग कर लीजिए। समझ में आ गया? पक्का? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिससे और डाउट्स क्लियर हो जाए और अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाए। सेम क्वेश्चन है, वी हैव टू चेक लाइक द गिवन रिलेशन इज अ सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है कि नहीं है। सेम क्वेश्चन है। ओके, पार्ट 2 में क्या चेक करना है, रिलेशन आर इन सेट n of natural number defined as कैसे डिफाइंड है, r is equal to x, y such that y is equal to x plus 5 and x less than 4। इस क्वेश्चन में भी सेम चेक करना है, हमको चेक करना है कि जब गिवन रिलेशन है क्या रिफ्लेक्सिव है, क्या सिमेट्रिक है, क्या ट्रांजिटिव है। अगर गिवन रिलेशन तीनों हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, तो ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अब चेक करते हैं, चलो ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव के लिए सिंपल सा कंडीशन है, पता है, यहाँ पे x, y है तो वहां पे क्या होना चाहिए, x मस्ट बिलोंगिंग टू द r होना चाहिए। समझ में आ गया, x मस्ट बिलोंगिंग टू r। और हमको किसमें चेक करना है, जो सेट है वो क्या है, नेचुरल नंबर का सेट दिया हुआ है, सेट जो है वो नेचुरल नंबर का सेट दिया हुआ है। और यहाँ पे देखो x क्या है, 4 से छोटा है और नेचुरल नंबर है,
तो उसमें x क्या हो सकता है 1 2 3, x क्या हो सकता है 1 2 3। अगर x 1 2 3 है, ध्यान देना, अगर x हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 2 3, अगर x 1 2 3 है तो y क्या क्या होगा, y जो y होगा वो क्या होगा, बिकॉज अगर 1 रखते हैं यहाँ पर तो y जो होगा वो क्या हो जाएगा 6 7 और 8। समझ में आ गया। तो रिलेशन के साथ क्या बन रहा है, रिलेशन के साथ कॉम्बिनेशन क्या क्या बन रहा है, जो ऑर्डर्ड पेयर है, अगर x 1 हुआ दैट टाइम y 6 हो जाएगा। चेक करो, अगर x 1 हुआ जो कि 4 से छोटा है तो y उस केस में क्या होगा 6 हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से x जब 2 हो गया, ओके, तो y क्या हुआ 7 हुआ। जब x 3 हुआ तो y क्या हुआ 8 हुआ। ओके, और कुछ बनेगा क्या, बिकॉज नेचुरल नंबर क्या होता है 1 से स्टार्ट होता है। ओके, समझ में आ गया। तो 1 हो गया, x जो होगा क्या ले सकते हैं हम, केवल 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं और 3 ले सकते हैं, नेचुरल नंबर होता है ना। ओके, अब ये पता होना चाहिए बेसिक्स। जब x 1 हुआ तो y क्या हुआ 6, x 2 हुआ तो y क्या हुआ 7, x 3 हुआ तो y क्या हुआ 8 हो गया। अब इसमें चेक करते हैं क्या यह रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव के लिए हम ऑलरेडी बता चुके हैं, ऑर्डर्ड पेयर में जो दोनों एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए। कोई ऐसा ऑर्डर्ड पेयर दिख रहा है जिसमें दोनों एलिमेंट सेम हो, नहीं, तो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। वाई, बिकॉज x कॉमा x डज नॉट बिलोंग्स टू R। ओके, इट इज, ऐसे लिखोगे स्टेटमेंट, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। वाई, बिकॉज x कॉमा x, यहाँ पे x कॉमा x है, डज नॉट बिलोंग्स टू R, डज नॉट बिलोंग्स टू R। गॉट इट, नो प्रॉब्लम। अब सिमेट्रिक का चेक करते हैं। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है पता है, सिमेट्रिक में x कॉमा y बिलोंग्स टू R है। ओके, सो दैट मस्ट बी इंप्लाइज दैट y कॉमा x मस्ट बी बिलोंगिंग टू R। यहाँ पे चेक करो 1 कॉमा 6 R को तो बिलोंग कर रहा है क्या, 6 कॉमा 1 कहीं बिलोंग कर रहा है R को, नहीं कर रहा है, तो वहीं पर सिमेट्रिक नहीं हुआ। पर नेक्स्ट भी चेक कर लो, 2 कॉमा 7 R को बिलोंग कर रहा है क्या, 7 कॉमा 2 बिलोंग कर रहा है क्या R को, नहीं कर रहा है, तो सिमेट्रिक नहीं है। 3,8 जो R को बिलोंग कर रहा है, पर R 8,3 जो है R को बिलोंग कर रहा है क्या, ओके, नहीं बिलोंग कर रहा है, इट इज नॉट अ सिमेट्रिक, इट इज नॉट सिमेट्रिक। एक बार लर्न करो, बिकॉज x कॉमा वाई बिलोंग्स टू R बट y कॉमा x डज नॉट बिलोंग्स टू R, डज नॉट बिलोंग्स टू R, बिकॉज ऑफ दैट इट इज नॉट अ सिमेट्रिक। अब नेक्स्ट चेक करते हैं ट्रांजिटिव के लिए। चलो 1,6 बिलोंगिंग्स टू द R है। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, x कॉमा वाई बिलोंगिंग्स टू R एंड y कॉमा z बिलोंगिंग्स टू R, तो यह मस्ट बी इंप्लाइज दैट x कॉमा z बिलोंगिंग्स टू द R। ओके, पर यहां देखो x कॉमा वाई बिलोंग्स टू R तो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, 1,6 R को बिलोंग कर रहा है, पर देखो 6 कॉमा समथिंग बिलोंग कर रहा है R को क्या। अब यहाँ पे कुछ है ही नहीं जिसमें पहला एलिमेंट, ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट 6 हो। ओके, इसका मतलब क्या है, यह ट्रांजिटिव भी नहीं है। समझ में आ गया, यह ट्रांजिटिव भी नहीं है, इट इज नॉट अ ट्रांजिटिव। बिकॉज ओके x कॉमा वाई बिलोंग कर रहा है R को एंड y कॉमा z जो है फर्स्ट थिंग है डज नॉट बिलोंग कर रहा है R को। अब नेक्स्ट चेक करने की जरूरत नहीं है कि x कॉमा z बिलोंग कर रहा है R को कि नहीं कर रहा है, ये भी बिलोंग नहीं कर रहा है R को। ओके, तो क्या हो गया, हमारा ट्रांजिटिव हो गया। हमने रिफ्लेक्सिव भी देख लिया जो कि रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं। समझ आ गया पक्का। ओके, तो बोर्ड में ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान देना आप लोग। तो आपको नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेम चेक करना है हमको, हमको चेक करना है ओके कि जो गिवन रिलेशन है क्या रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। मतलब इतना क्वेश्चन मैं करा दूंगा कि जो ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में बच्चों को कंफ्यूजन होता है ना, आपको बिल्कुल नहीं होगा, आपको बिल्कुल नहीं होगा। जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछेगा रिलेशन और फंक्शन से, आप उसमें पूरा 100 के 100% स्कोर करेंगे, इतना करा दूंगा क्वेश्चन। ओके, रिलेशन आर इन सेट ए
सेट ए, और सेट ए में ए क्या दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6, ओके। डिफाइंड एज R is equal to x comma y such that y is divisible by x, by y is divisible by x। अब अगेन अब r की वैल्यू फाइंड करो। r जो है रिलेशन r इन सेट a है, तो जो रिलेशन r है वो क्या होगा, सबसेट ऑफ a क्रॉस a का होगा, समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे a का ही सेट है, a क्रॉस a का सबसेट होगा वो, ओके। तो अब उसके बेस पे हम लोग चेक करते हैं, y इज डिविजिबल बाई x, जो सेकंड टर्म होगा ऑर्डर पेयर का, ओके, जो सेकंड एलिमेंट है ऑर्डर पेयर का, वह डिविजिबल होना चाहिए फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर। तो चेक करते हैं कौन कौन सा है। अब r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, ओके। अब 1,1, क्योंकि जो ये 1 जो है 1 से डिविजिबल है, समझ में आ गया, क्योंकि ये x है और ये y है, तो y इज डिविजिबल बाई x होना चाहिए। तो जो ये 1 है वह किससे डिविजिबल होना चाहिए, इस 1 से। अब नेक्स्ट क्या हो गया, 1,2, 2 जो है 1 से डिविजिबल होना चाहिए। 1,3, 3 जो है 1 से डिविजिबल होना चाहिए। 1,4, 4 जो है 1 से डिविजिबल होना चाहिए, है 1,5 एंड 1,6, और मैक्सिमम एलिमेंट कहां तक है, 6 तक ही है, ओके। नेक्स्ट 2,1, 2,1 क्या 1 जो है 2 से डिविजिबल है, नहीं है, ओके, तो नहीं डिविजिबल है। पर 2,2 हाँ है, 2,2 डिविजिबल है। अब नेक्स्ट चेक करो 2,3, क्या ये 3 जो है 2 से डिविजिबल है, नहीं है, ओके। पर 2,4, ये जो 4 है वो 2 से डिविजिबल है। 2,5 चेक करो, क्या 5 जो है 2 से डिविजिबल है, नहीं है, ओके। तो 2,6, ये 6 जो है 2 से डिविजिबल है। अब नेक्स्ट चेक करते हैं 3,1, 3,1 क्या ये 1 जो है 3 से डिविजिबल है, नहीं है। अब 3,2 क्या ये 2 जो है 3 से डिविजिबल है, नहीं है। तो 3,3 हाँ, ये जो 3 है 3 से डिविजिबल है। 3,4, 4 जो 3 से डिविजिबल है, नहीं है, ओके। जो ये 4 है वो 3 से डिविजिबल नहीं है। चेक करो 5, 5,3 क्या 5 जो 3 से डिविजिबल है, ओके, नहीं है। पर 3,6 जो है जिसमें 6 है जो 3 से डिविजिबल है। नेक्स्ट लाइक दैट ओनली 4,4 जो 4 से डिविजिबल है। 5,5, 5 जो है 5 से डिविजिबल है। 6,6, 6 जो है अब इससे ज्यादा कुछ होगा नहीं एलिमेंट, 6 से डिविजिबल है। अब चेक करो रिफ्लेक्सिव चेक करना है। अब रिफ्लेक्सिव के लिए होता क्या है, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, a, a, यहाँ पे x, y दिया है, x, x मस्ट बी बिलोंगिंग टू द r। अब चेक करो x, x मस्ट बी बिलोंग कर रहा है r को, क्या यहाँ पे चेक करो कितने, क्या 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6, ओके। r को बिलोंग कर रहा है क्या, ये सब r रिलेशन में है क्या, देखो 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6 ये रिलेशन के अंदर है। इसका मतलब क्या है, जो ये गिवन रिलेशन है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है, समझ में आ गया, ओके। तो इट इज अ रिफ्लेक्सिव, व्हाई इट इज बिलोंगिंग व्हाट, इट इज सेटिस्फाइंग व्हाट, x, x बिलोंग्स टू r, ये जो है सेटिस्फाई कर रहा है किसको, x, x बिलोंग्स टू r, इसलिए क्या है, ये रिफ्लेक्सिव है, समझ में आ गया, पक्का। अब नेक्स्ट चेक करते हैं क्या, सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक के लिए क्या है, सिंपल सा है, अगर x, y बिलोंग्स कर रहा है r को, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, ये इसका क्या दिया हुआ है, दिस इंप्लाइज दैट y इज डिविजिबल बाई x, कोई दिक्कत नहीं। सो अगर y, x बिलोंग करेगा r को, तो क्या ये कंडीशन ट्रू होगा क्या, मतलब x इज डिविजिबल बाई y होगा क्या, नहीं होगा, क्यों, अगर 1,2 मान लो एक जो 2 है 1 से डिविजिबल है, वो r को बिलोंग कर रहा है, तो क्या यह इंप्लॉइज करेगा 2,1, क्या ये 1 जो है 2 से डिविजिबल होगा क्या, नहीं, तो ये बिलोंग नहीं कर रहा है, मतलब x, y बिलोंग कर रहा है r को, पर y, x जो है r को बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि जो x है वो y से डिविजिबल नहीं है, ओके। देखो यहाँ पे 1,2 है, r को बिलोंग कर रहा है, चेक करो कहीं 2,1 है क्या, नहीं है, ऐसे भी चेक कर सकते हो। अब यहाँ चेक करो 1,3 तो है, अब चेक करो सिमेट्री के लिए क्या होना चाहिए, 3,1 भी होना चाहिए,
अब चेक करो इसमें 3,1 कहीं है क्या? नहीं है, तो इट इज नॉट सिमेट्रिक बिकॉज x, y बिलोंगिंग टू द R बट y, x डज नॉट बिलोंग टू द R। समझ में आ गया? कैसे लिखोगे? इट इज नॉट अ सिमेट्रिक, इट इज नॉट सिमेट्रिक। Why? Because x, y belongs to R, but okay, y, x does not belong to the R. Got it? पक्का? Sure. तो नोट डाउन कर। अब ट्रांजिटिव भी कर लेते हैं। ट्रांजिटिव के लिए चेक करो। ट्रांजिटिव के लिए, अब ट्रांजिटिव के लिए क्या है? x, y belongs to R होना चाहिए एंड y, z belongs to R होना चाहिए, और यह belongs to R होना चाहिए, और यह अगर x, y belongs to R है, y, z belongs to R है, तो क्या होना चाहिए? x, z must be belongs to R होना चाहिए। ओके, x, z must be belongs to R होना चाहिए। चेक करो, 1, 2 बिलोंग कर रहा है R को, कोई दिक्कत नहीं। 1, 2 बिलोंग कर रहा है R को, कोई दिक्कत नहीं। ओके, 2, 2 बिलोंग कर रहा है R को, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो इसमें क्या हो रहा है? कॉमन हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 1, 2 बिलोंग कर रहा है R को, 2, 2 बिलोंग कर रहा है R को, तो फिर जो 1, 2 है वो भी बिलोंग कर रहा है R को यहाँ से। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट चेक करते हैं, 1, 3 बिलोंग कर रहा है R को, 1, 3 बिलोंग कर रहा है R को। ओके, और 3, कहीं देखो 3, 6 या 3, 3 बिलोंग कर रहा है R को, सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो वहां से 1, 3 जो है वो बिलोंग करेगा R को, और 1, 3 बिलोंग कर रहा है R को, और 3, 6 भी बिलोंग कर रहा है R को, तो 1, 6 भी बिलोंग कर रहा है R को, यहाँ से भी ट्रांजिटिव तो है। ओके, समझ में आ रहा है? पक्का, कोई दिक्कत नहीं। ठीक उसी तरीके से अब चेक करो, यहाँ पे क्या बोलते हैं, अगर x, y, ध्यान देना, x, y R को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है? y इज डिविजिबल बाई x है, कोई दिक्कत नहीं, y इज डिविजिबल बाई x है। ओके, ठीक उसी तरीके से y एंड y, z बिलोंग्स टू R है, इसका मतलब क्या है? जो z है वो y से डिविजिबल है। ध्यान देना, जो z है y, अगर y जो है इससे डिविजिबल है, y इससे डिविजिबल है, और z जो है y से डिविजिबल है, तो यहां से कंडीशन क्या समझ में आ रहा है? तो x, z तभी R को बिलोंग करेगा जब z जो है x से डिविजिबल है। सिंपल सी बात है, y जो है x से डिविजिबल है, z जो है y से डिविजिबल है, तो डेफिनेटली z जो है वह x से डिविजिबल होगा। समझ में आ गया? पक्का, नो प्रॉब्लम। तो ये क्या है? ये रिफ्लेक्सिव है। ओके, सिमेट्रिक नहीं है बट ट्रांजिटिव भी है। ओके, समझ में आ गया? पक्का। ओके, देखो यहाँ पे x, y बिलोंग कर रहा है R को, कंडीशन क्या दिया हुआ? y डिविजिबल बाई x, चलो y डिविजिबल बाई x है, कोई दिक्कत नहीं। y एंड y, z बिलोंग कर रहा है R को, तो क्या है? z बाई y है। ओके, मतलब z डिविजिबल है y से। तो अब इन दोनों से एक कंडीशन निकल के आना चाहिए, क्या? x, z जो है वो R को तभी बिलोंग करेगा जब y, z जो है वह क्या है? x से डिविजिबल हो। मतलब देखो, y अगर 4 है, x 2 है, तो क्या आ रहा है? 2। अगर z क्या है हमारा? z 8 है, यहाँ पे देखो z 6 है, और एग्जाम्पल ले लो और अच्छा वाला, अगर y हमारा 2 है और x 1 है तो डिविजिबल है। अगर z हमारा 4 है और y 2 है तो डिविजिबल है। जो डिविजिबल है इसका मतलब जो z है वो 1 से भी डिविजिबल होगा। ओके, ऐसे भी चेक कर लो। ठीक उसी तरीके से अगर y जो है x से डिविजिबल है और z जो है y से डिविजिबल है, तो डेफिनेटली जो z होगा वो x से डिविजिबल होगा। तो आपको 2-3 तरीके से बता दिया मैंने, समझ में? इट इज अ ट्रांजिटिव बिकॉज x, y बिलोंग्स टू R। ओके, क्यों? क्योंकि y डिविजिबल बाई x है, एंड y, z बिलोंग्स टू R, क्यों? बिकॉज z जो है y से डिविजिबल है। दिस टू इम्प्लाइज व्हाट? x, z बिलोंग्स टू R, why? बिकॉज z इज डिविजिबल बाई x। गॉट इट? समझ में आ गया? पक्का? ओके, तो ये क्या हो गया हमारा? हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, और इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, ओके, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूंगा, और नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। ओके, नेक्स्ट क्लास में जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ने से पहले और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे कि हमारी अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो जाए।
हमारी अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो जाए और कॉन्फिडेंस हो जाए, ओके, जिससे कि बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 आना चाहिए, 100% आना चाहिए मैथ्स में, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर जाने से पहले अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए प्लीज, और जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिएगा जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ओके। बाय बाय, टेक केयर।